मेरी माँ बहने बैठी है, एक दो खुराक दे देते जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? कमरवा ना सीधा। और जहाँ कर दिए चाची एगो मजार में एगो बाबा निकला है, जाइएगा। अरे बेटा किधर है रे? जहाँ कहीं मजार का नाम ले लीजिए, कहीं बाबा का नाम ले लीजिए, कहीं झाड़ फूंक का नाम ले लीजिए। अरे बाप, कहाँ तक नहीं चली जाती ये लोग। तीन तीन गो बोतल झोलम भरेगी, चल। कहाँ जा रही चाची? हमार कलेजवा खाया गला बेटा। कहाँ जा रही? मजार जा रही हो। 3 गो लागल हो, 4 गो। अपने एकदम खत्म है, अपने भूत के तरह। उसको भूत लगे, अपने भूत लगेगा। भूत इतना बेगरिया इजबरिया, भूत के काम है कि नहीं? अजब। हाँ तू काश अगर सजदा कर लेती। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ अगर आंचल उठा दे जगमन रायडी में, और बेटा तेरा बम्बे गुजरात मद्रास में भेलोर में कलकत्ता में अगर मुसीबत में रहे, तू यहाँ दुआ करे तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाए। आका फरमाते वालिदैन की दुआ गारंटी कबूल होती है। इसलिए माँ को दुआ करना चाहिए। और जब तक माँ बाप जिंदा रहे, नौजवानों मौका मिला है खिदमत कर लो। अब हाजी इब्राहिम साहब मरहूम चले गए, उनके बेटे सब रात में सो करके सोचते होंगे, काश मेरे बाबा कुछ दिन और होते, कुछ दिन और बच गए होते, कुछ देख लिए होते। बेटी की शादी मेरी देख लेते, बेटा की शादी देख लेते, और कुछ देखते। हर बेटा का यही ख्वाहिश होती है जब माँ बाप मर जाते हैं, उसके बाद सोचता है काश मेरे माँ बाप आज होते तो आज मेरे घर में ये खुशियां देखते। और जब जब साल भर तक यही हाजी साहब के घर से जब जब कोई खुशी होगी, तब तक हाजी साहब को लोग याद करेंगे, काश मेरे बाबा होते आज कितने अच्छा बैठते। ये हर बाल बच्चों की ख्वाहिश होती है। अभी माँ बाप सामने है, अभी उनसे से मोहब्बत कर, दुआ ले, खिदमत कर, चेहरा देख। नबी की बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, रुपया टका कौड़ी कुछ नहीं। आका फरमाते माल दौलत नहीं है, माँ बाप है। कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप बहयात है। आका फरमाते तू पलट के घर चला जा, वही माँ बाप के सामने जाके खिदमत करो, चेहरा देखो, मोहब्बत करो, खुश करो, राजी करो। सुबह शाम अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करो। घर बैठे बैठे अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें इनायत कर देगा। इतना सवाब है माँ बाप का चेहरा देखने में। लेकिन आजकल कई बेटा सब जो है ना, जब तक शादी नहीं दीजिएगा तब तक माँ बाप के साथ रहेगा, माँ बाप के साथ बैठेगा, खाना खाएगा, माँ से सब पूछेगा, माँ मेरा कपड़ा कहाँ है, जूता कहाँ है, चप्पल, सब माँ बताते जाती है। 45 साल माँ की उम्र हो गई, लेकिन जवान बेटा कपड़ा को मैंने माँ को धोते देखा। माँ खींच रही, किनका कपड़ा? मेरा बेटा, मेरा बाबू कपड़ा। बहू नहीं आई है मौलाना साहब, हमें साफ करते हैं। कितनी मोहब्बत होती है माँ को। 45 साल उम्र हो गई फिर भी बेटा कपड़ा, जवान बेटा कपड़ा धोती है। शौक होती, मोहब्बत होती, मेरा लाडला है, कलेजे का टुकड़ा है, मेरा जिगर है। लेकिन जहाँ शादी दे दिए, घर में बीवी आ गई, इतनी खुशी में माँ बाप शादी देता है बाल बच्चों को, कितना खर्चा करता है, कितना खाना खिलाता है, मेहमान बुलाता है, मेरा बेटा की शादी है। लेकिन जहाँ घर में बहू आ गई, या अल्लाह वो बहू काहे रहेगी हो, वो जादूगरनी पक्का जादूगर। जो माँ के साथ बैठता था, खाता था, बोलता था, बहू क्या जो कान में कह के फूंक दी रे बाप। एक फूंक सरिया के मार दी। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी एक फूंक मारी, बेटा जन्नत से दूर। आपके जगमन रायडी में इस तरह सिस्टम खैर नहीं है। यहाँ बहू बेटी सब फूका फूकी नहीं करती, ये लोग सब दूध के धवल।
ये सब बात जो है बेंगाबाद के ऊपर, यहाँ सब ठीक ठाक। याद रखो नौजवानों, 100 मौलाना बैठा के खाना खिला के दुआ कराओ, गारंटी नहीं देंगे। 100 मुफ्ती दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। 100 हाजी दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। 100 पीर साहब को बुला के दुआ करा लो, गारंटी नहीं देंगे। आका फरमाते तन्हा तेरी माँ अगर दुआ कर दे, वो दुआ तेरे हक में कबूल होती। वो माँ का पावर है, बाप का पावर। एक बाप से पूछो, जब हम लोग 2:30-3 बजे रात गाड़ी लेके निकलते प्रोग्राम करके, और जब वो ठंडे में बाप को बैलगाड़ी से कोयला ढोते या फिर साइकिल से ढोते देखते तब अफसोस लगता है। एक बाप दरख्त के नीचे बैठ के ठंडा खाना इसलिए खाता है ताकि मेरा बाल बच्चा घर में गर्म खाना खाए। लेकिन जवान होने के बाद उसी बाप को ठुकरा देते हो, उसी माँ से अलग रहते हो और कहते हो मौलाना घर में बरकत नहीं होती है, मौलाना सेहत में तंदुरुस्ती नहीं है। अरे माँ बाप को देखोगे तंदुरुस्ती आ जाएगी, माँ बाप खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे। झोपड़ी गरीब की होगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। माँ बाप को देख के घर से निकलोगे, मुसीबत टल जाएगी। इसलिए माँ बाप है घर में तो खिदमत करो। आते हो बमोड़ तरफ से, पचम्बा तरफ से आते हो, गिरिडीह से, कुछ माँ बाप के लिए लेके आना, बाल बच्चों को देते हो, बूढ़ी माँ को बूढ़े बाप को दे देना। माँ बाप खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, खाएंगे वो लोग क्या, हाथ में खाली दे देना, कसम खुदा की दुआ देंगे, या अल्लाह मेरे बेटे की कमाई में बरकतें दे। लेकिन नहीं देगा, नहीं देगा। सबके लिए खुल जाएगा। बूढ़े माँ बाप के जहाँ माँ बाप सोते वहां कभी बेटा घुसता भी नहीं कि मेरी माँ कहाँ सोई है, मेरा बाप कहाँ है, नहीं खोजता भी नहीं। जबकि खाना खाने से पहले पूछना चाहिए बीवी को, मेरी माँ को दिए खाई, बाप खाया। रात में सोने से पहले माँ बाप के पास जा, बाप के पाँव को दबा, माँ के पाँव को छू, दबा, माँ नींद आ रही है, आराम मिल रहा है। कसम खुदा की, एक हाजी हज के लिए चला जाए तो माँ बाप की खिदमत करते रहो। उनके पास दौलत है, वो हज कर लिया, तेरे पास दौलत नहीं, तो माँ बाप की खिदमत करोगे, हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन नहीं देगा। खाने पीने टाइम में 3-4 को बेटा रहता है, सब में पाली बांट देता है माँ बाप को। 10 दिन वो खिलाएगा, 10 दिन ये खिलाएगा, 5 दिन वो खिलाएगा, नहीं देता, खाना नहीं देगा। जब लास्ट हो जाएगा खाना पीना बंद, तब सब बेटा नाती पोता समधी दामाद सब लेके चला है। कहाँ जा रहे हो? वो हमर समझिया खटिया हो ना,